Today, Times Now continues to expose the land grabbing by the Waqf boards. This time, this instance comes in from Uttar Pradesh, where alleged land grabbing has surfaced from Prayagraj. आज हमारे देश में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज के बाद में वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। Alright, in a shocking development in Tamil Nadu, the state's Waqf board has claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. इन 18 गांवों में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया था। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगा। That how can such powers be given to the Waqf board, and whether in a secular India, whether in a constitutional democracy, is this kind of power available to any other religious denomination? नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। जब से मोदी गवर्नमेंट का थर्ड टर्म शुरू हुआ, तब से सभी ये कह रहे थे कि मोदी जी इस बार बहुत ही ठंडे ठंडे नजर आ रहे हैं। पूरी बीजेपी गवर्नमेंट, पूरी एनडीए गवर्नमेंट इस बार बहुत ही ठंडी ठंडी नजर आ रही। जितनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे, उतने बड़े बड़े कदम ये उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। काफी बैकलैशेस का सामना मोदी गवर्नमेंट को इस बार करना पड़ा है, लेकिन अब फाइनली मोदी गवर्नमेंट ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रही है, अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है, इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट या कि एनडीए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वापस से अपने असली रंग में आती नजर आ रही है। अब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल क्या है, इसमें क्या पॉसिबल अमेंडमेंट के प्रोविजंस हो सकते हैं, इस बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वक्फ बोर्ड एक्चुअल में है क्या। आज ये वक्फ बोर्ड हमारे पूरे भारत भर में फैला हुआ है। आप में से काफी सारे लोगों को सुनकर ये छोटा सा झटका लग सकता है कि इस वक्फ बोर्ड ने रेलवे की काफी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्लेम कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने मुकेश अंबानी के एंटीलिया पर भी क्लेम कर रखा है। आज हमारे देश में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज के बाद में वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये जो वक्फ बोर्ड है, इसे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एस्टेब्लिश किया था अंडर द वक्फ बोर्ड एक्ट 1954। इस एक्ट का मेन मकसद था कि जो स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें प्रॉपर्ली मॉनिटर और रेगुलेट समय समय पर किया जा सके। इसके बाद 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 आया था, जिसे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बिल कहा जाता था उस जमाने का, और इस बिल के ऊपर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आज तक हमें देखने को मिल रही हैं। आज के समय में वक्फ बोर्ड के पास टोटल 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके ऊपर काफी सारे इलीगल एनक्रोचमेंट, करप्शन और फंड्स के गलत इस्तेमाल के काफी सारे चार्जेस लग चुके हैं। आज के समय वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप हमें यह देखने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड काफी सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर फॉल्स क्लेम्स कर देता है, और जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, वो सिर्फ उन्हें क्लेम करने तक नहीं रहता। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को क्लेम करने के बाद उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी कर देता है। आज के डेट में वक्फ बोर्ड के ऊपर टोटल 16,937 प्रॉपर्टी के एंक्रोचमेंट एलिगेशंस लगे हुए हैं। इंडिया में पंजाब में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी बहुत ही हाई नंबर में प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताने वाला हूं। 1995 में जो वक्फ एक्ट आया था, उस एक्ट के आने के बाद ये एलिगेशंस लगे थे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर आ चुकी थी उस एक्ट आने के बाद में कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम या मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ वक्फ बोर्ड उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, और इसका काफी सारा दुरुपयोग भी किया गया। हाल ही के कुछ सालों में हमें यह भी देखने को मिला था कि काफी सारे पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया था। तमिलनाडु में 18 गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, और ये 18 के 18 गांव हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस थे। इन 18 गांवों में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर दिया था। Today, Times Now continues to expose the land grabbing by the Waqf boards. This time, this instance comes in from Uttar Pradesh, where alleged land grabbing has surfaced from Prayagraj. This case of trying to grab land was at one of the prime locations in Prayagraj, which is a park dedicated to martyr Chandrasekhar Azad. In an area, 7 villages that are said to be dominated by the Hindu community are now being claimed by the Waqf board as their own land. Now, this is the allegation that has been made by the hapless villagers who have spoken to Times Now about it. Where in fact the villagers showed us land papers to claim that the land belongs to them for generations and not the Waqf board.
Not just this, their homes, the Waqf says, has also a stake claim to a 1500-year-old temple. Right, in a shocking development in Tamil Nadu, the state's Waqf board has claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell off his land and was told that it belongs to the Waqf board and that वक्फ एक्ट वो जरिया बन चुका है जिससे जमीनों पर कब्जा होने के आरोप लगते हैं। एक दो प्रॉपर्टी नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बना दिया जा रहा है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया। त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई, ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया, पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। That the Waqf board has exercised its powers arbitrarily. That how can such powers be given to the Waqf board, and whether in a secular India, whether in a constitutional democracy, is this kind of power available to any other religious denomination? दरअसल ये घटना तब सामने आई थी जब उस गांव के एक रहने वाले व्यक्ति ने अपनी एक जमीन बेचने के इरादे से कुछ लोगों को अप्रोच किया, लेकिन बाद में ये पता लगा कि उनकी जमीन पर तो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और उसे वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद जब ये खोज पड़ताल की गई तो पता लगा कि उस पूरे के पूरे 18 गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम पहले ठोक दिया था। सो अब इन्हीं एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेकर आ रही है, जिसके आने के बाद जितने भी क्लेम्स वक्फ बोर्ड ने किए हैं उन सब पर मैंडेटरी वेरिफिकेशन किया जाएगा और जहां भी गड़बड़ी लगेगी वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड के कॉम्पोजिशन में अब भी चेंजेस किए जाएंगे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, सो दैट किसी भी तरह के पावर मिसयूज को रोका जा सके। इसके साथ साथ जितने भी क्लेम्स अब तक वक्फ बोर्ड ने किए हैं और जो डिस्प्यूट में हैं उन सब पर फिर से एक बार फ्रेश वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इस पूरे एक्टिविटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो पावर के मिसयूज को रोका जा सकेगा। देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्लेम करके अगर आप उसे वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे तो ये गलत तो है ही, और इसीलिए इस अमेंडमेंट का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। और जाहिर सी बात है कि जब ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आएगा तो काफी सारे लोगों के पेट में बहुत दर्द भी होगा, और सबके पेट में दर्द क्यों होगा ये कारण आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। हमारे देश में काफी सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर ब्लाइंडली वक्फ बोर्ड को टाइम टू टाइम सपोर्ट करती आई हैं। 2014 के जनरल इलेक्शंस के पहले ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि दिल्ली के लुटियंस में काफी सारी वीवीआईपी जमीनों को गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कि खुलकर इस वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़े भी हो जाते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। कुल मिलाकर इन अमेंडमेंट्स को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।